अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फूड स्टडी विद शाहिद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास की मैथ शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। तो 3 एक्सरसाइज में 3.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी हर नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है क्या उसमें कहीं पे पॉइंट है। देखो, इस वैल्यू में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो हम समझेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि वो पॉइंट लास्ट में है। उस पॉइंट को उठा के हम पहले डिजिट के बाद लाएंगे और वो पहला डिजिट हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास पहला डिजिट 5 है, तो मैं 5 लिखता हूँ, इसके बाद पॉइंट लगा के इसके बाद 7 लिख दूँगा। अब लास्ट में अगर ज़ीरो हो तो हम ज़ीरो नहीं लिखते। इसके बाद हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, साइन लिखेंगे और 10 की पावर बनाएंगे। जितने डिजिट हमने पॉइंट को उठाया और नेक्स्ट पॉइंट पे लगाया, दरमियान में जितने डिजिट आएंगे वो हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास डिजिट कितने हैं? 1 2 3, तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगी। तो इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह ही है कि इसमें भी कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो वो पॉइंट हम समझेंगे जैसे लास्ट में। इस पॉइंट को हमने उठाना है और कहाँ पे लगा देना? पहले डिजिट के बाद, जो कि 4 और 9 के दरमियान में है। तो हम क्या लिखेंगे? 4.9 और इसके साथ 8, और उसके बाद लास्ट में जो ज़ीरो, वो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम 10 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास 7 इसकी पावर बन जाएगी। तीसरे पार्ट में भी हमारे पास चेक करते हैं इसमें पॉइंट है कि नहीं। तो इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हमारा लास्ट में होगा। इस पॉइंट को उठाएंगे और पहले डिजिट के बाद लगा देंगे। तो पहला डिजिट हमारा 9 है, तो हम लिखेंगे 9, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद 6 लिखा हुआ है। 6 के बाद लास्ट आगे जो नंबर है ना, वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो को हमने नहीं लिखना। हमने इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डालना, 10 लिखना है और टोटल नंबर्स को काउंट कर देना। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 5 इसमें ज़ीरो हैं, 6 इसमें ज़ीरो हैं और एक नंबर जो है ना 7th नंबर, वो 6 है। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 7। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 है। इसमें जो हमारे पास पॉइंट है वो 6 और 9 के दरमियान में। इस पॉइंट को हमने यहाँ से उठाना है और इसको पहले डिजिट के बाद लगा देना। और पहला डिजिट हमारा 4 है, तो हम लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई 10। अब पॉइंट हमने कहाँ से उठाया? हमने उठाया 9 के बाद, और हमने कहाँ पे लगाया? हमने लगाया 1 के बाद। तो दरमियान में कितने डिजिट आए हैं? 1 और 6, तो हमारी 10 की पावर 2 बनेगी। इसमें हमने 3 डिजिट नहीं लिखने, 9 को ऐड नहीं करना, हमने ऐड करना है, जो काउंटिंग करनी है हमने 6 और 1 की काउंटिंग करनी है, क्योंकि पॉइंट हमने 6 के बाद से उठाया, 6 और 9 के दरमियान से उठाया और 4 और 1 के दरमियान में लगा दिया। तो दरमियान में 2 डिजिट आए हैं, इसलिए हम 10 की पावर भी 2 लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 83,000 है, तो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट उठाएंगे हम और 8 और 3 के दरमियान में लगा देंगे। तो इस तरह ये हमारा बनेगा 8.3। लास्ट में जो ज़ीरो होते हैं वो हमने काउंटिंग में लाने ज़रूर है, लेकिन लिखने नहीं है। तो टोटल हमारे कितने डिजिट आगे जहाँ से पॉइंट उठाया? पॉइंट हमने उठाया लास्ट से 1 2 3 और 4, यानी 3 ज़ीरो और 4th हमारा 3 है, टोटल बन जाएंगे 4। तो 10 की पावर हमारी बनेगी 4। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है जो थोड़ा चेंज है, इसमें पॉइंट शुरू में ही आ गया। तो पॉइंट हमारा होना चाहिए था नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये तो ज़ीरो है, इसलिए अब इस पॉइंट को हम पीछे बैक लाएंगे और पहला हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट जो 6 है, तो हम 6 और 4 के दरमियान में इसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 6.43 और 10 की पावर हम बनाएंगे। अब ये बनेगा 1 2 3, यानी 3 डिजिट हम पीछे लेके आए, तो इसकी 10 की पावर माइनस में 3 लिखेंगे। समझ आई कि नहीं आई? यानी कि 0 0 6, ये 3 डिजिट काउंट करेंगे। ये हमने 4 और 3 काउंट नहीं करना, क्योंकि हमने जो पॉइंट लगाया है वो 6 और 4 के दरमियान में लगाया, इसलिए पॉइंट जो पुरानी पोजीशन थी और जो नई पोजीशन है, इनके दरमियान में 3 डिजिट आए, तो 3 डिजिट हमारे लगा दी और पावर इसकी नेगेटिव आ गई। इसी तरह ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 7th पार्ट है, तो पॉइंट हमारा मौजूद है। इस पॉइंट को फिर हम पीछे लेके आएंगे 7 और 4 के दरमियान में,
और ये बनेगा 7.4 और 10 की पावर कितनी बनेगी 1 2 3 यानी 2 0 और एक 7 है, तो टोटल पावर बनेगी -3। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है हमारा 8th पार्ट। इसमें पॉइंट नहीं है, जब पॉइंट नहीं होता तो कहाँ पे होता है पॉइंट, लास्ट में होता है। इस पॉइंट को हम उठाएंगे और पहले डिजिट के बाद लगा देंगे जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो हम लिखेंगे 6। अब 6 के बाद पॉइंट लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो ना लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद सारे नंबर डिजिट 0 हैं। तो इसमें टोटल काउंट करते हैं 3 4 5 6 और 7, यानी 7 0 है, तो पावर हमारी बनेगी 7 जो कि प्लस में होगी। इसके बाद ये जो पॉइंट क्वेश्चन है इसमें पॉइंट हमारा शुरू में है जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 के बाद लगाएंगे उसे और काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम लिखेंगे 3.95 और 10 की पावर कितनी बनाएंगे हम 9 बनाएंगे, तो -9 लिखेंगे। इस 9 और 7 को आपने काउंट नहीं करना, आपने काउंट करना है इस 0 के बाद और इस 3 को ऐड करके, क्योंकि पॉइंट पुरानी जगह और नई जगह के दरमियान में जितने डिजिट आएंगे सारे हम काउंट करेंगे। हमारे पास ये 10th पार्ट है, इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करना, हमने पॉइंट चेक करना। तो पॉइंट तो इसमें नहीं है, 275,000 है, तो हम पॉइंट हम लास्ट में होगा, इस लास्ट पॉइंट को हम उठाएंगे और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखेंगे। तो हमारा जो बनेगा वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2.75 और इसके बाद लास्ट ज़ीरो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन नंबरिंग में हमको लाएंगे 1 2 3 4 और 5, यानी 2 के बाद जो पॉइंट हमने लगाया और पॉइंट जहाँ से उठाया उनके दरमियान में जितने डिजिट हैं वो 5 हैं, तो 10 की पावर 5 बनेगा। इसके बाद हम जाते हैं नीचे। अब नीचे जो है इसमें पॉइंट जो है नॉन ज़ीरो डिजिट 0 डिजिट के बाद लिखा हुआ है, तो हमने इसको नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 2 है, तो 2 और 5 के दरमियान में पॉइंट आएगा, हम लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बनेगी 1 2 3, यानी 2 0 और एक 2 है, तो पावर बनेगी इसकी -3। बस आपने ये याद रखना है, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे तो पावर इसकी नेगेटिव होगी, जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू। हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन थी, ये सारी ऑर्डिनरी नोटेशन, और हमने किस में कन्वर्ट किया इसको, साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा हमने 6, तो हम 6 लिख देते हैं, मैं 6 लिखता हूँ। इनकी पावर -4 है, तो ये 6 लिख दिया। 6 पहला डिजिट हमारा, अब दूसरा डिजिट हमारा 0, हम 0 से पूरा करेंगे, फिर तीसरा डिजिट भी हमारा 0 होगा, चौथा डिजिट भी हमारा 0 होगा। तो 10 की पावर 4 लिखी हुई थी, हमने 4 पूरी कर दिए, 1 2 3 और 4। अब हम पॉइंट लगा देंगे और प्लेसिंग के लिए सिर्फ हम 0 लगा देंगे, तो ये हमारा सिंपल नोटेशन में चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने 5.06 10 पावर 6 10 है, तो क्या करना है हमने पॉइंट को 10 डिजिट आगे ले जाना। ये मैंने 5 लिख दिया। अब ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट नज़र आ रहे हैं आपको, 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं, एक 0 और एक 6 है, तो मैं 0 लिखूँगा और 6 लिखूँगा। अब मैंने और कितने करने हैं, 10 तो ये थे टोटल, 2 मैंने लिख दिए, बाकी कितने रह गए, 8 रह गए, तो 8 0 और लिखूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे टोटल 10 हो गए। काउंटिंग करके देखते हैं, 0 से शुरू करेंगे, 0 6 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 की पावर 10 थी हमारे, 10 की पावर 10 पूरी होगी। अब आते हैं हम 3rd पार्ट की तरफ। अब इसमें पावर नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 9 लिखूँगा और कितने डिजिट मैंने करने हैं, -6, तो पहला डिजिट तो हमारा 9 है, बाकी कितने रह गए 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लगा के ये 0 लगा दूँगा। अब 9 के बाद जितने भी डिजिट है ना वो जस्ट हम वैसे लिख लेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि पॉइंट हमारा था, हमने उस पॉइंट को -6 प्लेस पे ले जाना था, -6 प्लेस पे हम ले गए हैं, यानी 9 को इंक्लूड करके 5 0 और लगा के टोटल 6 हमारे डिजिट इधर आ गए। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं, इसके पावर भी पॉजिटिव है, तो 7 के बाद 1 2 3 3 डिजिट और हैं, टोटल हमने 8 डिजिट आगे ले जाने, तो 5 0 लगा देंगे। तो पहला हमारा 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, ये 3 तो हमारे पूरे हो गए, बाकी कितने रह गए 5, 1
2 3 4 5। तो टोटल डिजिट हमारे 8 थे। 7 के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट के बाद हमने 8 डिजिट आगे जाना था। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। यहाँ पे आप ज़ीरो लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो ना लगाएं। वैसे लास्ट में जब ज़ीरो होता है ना, उसके बाद कोई डिजिट ना हो तो हम पॉइंट लगाते नहीं हैं, ज़रूरत नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको आज की पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपने अगर कोई सजेशन देनी है तो मुझे ज़रूर बताएं। और आज से इंशाल्लाह 3.1 शुरू हुई है, तो फिर इसके बाद 3.2 और 3 4 इस तरह मैं पूरा चैप्टर ये पूरा कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।